इन दिनों राजधानी रायपुर में ओपी शर्मा का शो जो जादू के रूप में जाना जाता है, इन दिनों काफ़ी धमाल मचा रहा है। आपको बता दें कि जैसे जैसे ओपी शर्मा का शो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दर्शकों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना सहपरिवार दर्शक जो हैं सैकड़ों की संख्या में ओपी शर्मा का शो देखने आते हैं। हमारे साथ जादूगर ओपी शर्मा उपस्थित हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, लगभग हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, सर बचपन से हम भी आपका शो लगातार देखते आ रहे हैं। सर, कितने वर्षों से आप दिखा रहे हैं और कहाँ कहाँ दिखा चुके हैं सर, और कितना मुश्किल होता है ये शो दिखाना? देखिए, हम लोग तो, जहाँ तक मेरी बात है, मैं बचपन से ही इस कला से जुड़ा हुआ हूँ और 3 साल की उम्र में पहला शो किया था और अभी तक हम लोग 39,478 शो कंप्लीट कर चुके हैं। और रायपुर में हम लोग इस बार चौथी बार आए हैं अपना शो लेकर, और 10 सालों के बाद आए हैं। और रायपुर में हमारा 26 नवंबर से शो चल रहा है। रोज़ाना 3 शो दिखाए जा रहे हैं, जिसमें पहला 12:30 बजे है, दूसरा 3:30 बजे और तीसरा 6:30 बजे। और इस बार ऑनलाइन टिकटों की भी व्यवस्था है, जिसमें magicianopsharma.com पे ऑनलाइन टिकटें बुक की जा सकती हैं। बुक माई शो पे भी टिकटें हमारी उपलब्ध हैं और दर्शकों का बहुत अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। लगातार दर्शकों की भीड़ बढ़ रही है और लगभग सभी शो हाउसफुल चल रहे हैं। और इस बार बहुत नए चीज़ों को हम लेकर आए हैं। लाइव डायनासोर देखने को मिलेगा दर्शकों को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पलक झपकते ही गायब कर देना, जादू की रहस्यमयी दुनिया, माइम मैजिक जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, माइम मैजिक। इस तरह के बहुत नए प्रदर्शन हैं जो आप लोगों को रोमांचित करेंगे। तो भरपूर मौका है और आने वाले समय में छुट्टियां भी रहेंगी, तो सबके लिए, उनके लिए भी मौका है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं। लगभग सुनाई में आया सर, 7 साल की उम्र से आप जादू दिखा रहे हैं। सर, कितना मुश्किल हुआ अब तक जादू दिखाना, और आगे सर लगातार आप जादू दिखा रहे हैं। लगभग 40 वर्षों से आप जादू के क्षेत्र में दर्शकों को जो है जादू दिखा रहे, तरह के जादू दिखा रहे। अब क्या कुछ नया आने वाला है सर? हाँ, हम लोग जिस तरीके से काम करने का ढंग है हम लोगों का, हम लोग लगातार नई चीज़ों पे काम करते रहते हैं और हमेशा कुछ नए प्रदर्शन की तैयारी चलती रहती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया कि नई चीज़ें हम लोग लेके आए हैं। अब दोबारा आएंगे या इसके बाद दूसरी जगह जाएंगे, किसी दूसरे प्रदेश में जाएंगे, तो वहाँ कुछ और नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी। सतत प्रयास रहता है हम लोगों का कि लोगों को शो के अंदर नवीनता देखने को मिले। सर, आज की जनरेशन जो है ऑनलाइन गेमों में ज़्यादातर ध्यान दे रही है। सर, कहीं पहले हुआ करता था कि मेलों में अधिकतर लोग जादू देखा करते थे, मेले जाया करते थे, पर अभी ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन गेमों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहीं ज़्यादातर बाहर आउट ऑफ कवरेज घूमने जाते हैं। सर, उन युवाओं को जो है और आजकल की जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि अब कलाकारों के लिए जो लाइव शोज़ करते हैं उनके लिए चुनौतियाँ तो बढ़ी हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया जाए, उनका जो स्वाद है, जो उनका टेस्ट है, जो उनकी पसंद है, उसको ध्यान रखते हुए अपने शो को, अपनी परफॉर्मेंस को कंपोज किया जाए और उसी तरह से प्रदर्शित किया जाए, तो लोग जुड़ते हैं और लगातार दर्शक मिलते रहते हैं। अच्छा सर, बोलचाल की भाषा में नज़रबंद या फिर इंद्रजाल कहा जाता है, इसका क्या प्रयोग रहता है सर जादू? देखिए, जादू पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कला है, विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कला है और हम लोग का भरपूर प्रयास है कि ये संदेश लोगों के बीच पहुंचाएं कि जादू एक मनोरंजन की चीज़ है। इसको कोई दैविक शक्ति, चमत्कार, सिद्धि से आप कभी ना जोड़िए। जब भी इसको इस नज़र से देखेंगे, किसी चमत्कार या सिद्धि के रूप में, तंत्र मंत्र के रूप में, तो ज़रूर आपके साथ धोखा होगा। सर, ये आप जादू में ध्यान या फिर योग का भी सहारा लेते हैं, और लेते हैं तो इसके जादू करने के पहले कितने मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, जादू में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। बेसिकली हम लोग जो शोज़ करते हैं ये इल्यूजन बेस्ड शो होते हैं, लेकिन जादू में सम्मोहन का भी प्रयोग होता है। हम लोग भी सम्मोहन कहीं यूज़ करते हैं
तो जब सम्मोहन के क्षेत्र में आपको पारंगत होना रहता है तो उसके लिए ध्यान और योग ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम लोगों ने भी लगातार 8-8, 10-10 घंटे लगातार इस पे काम किया है, तब कुछ चीज़ें, कुछ ज्ञान, कुछ कला में पारंगत हो पाता है आदमी। सर, दर्शकों के मन में ये भी सवाल आता है कि आपने त्राटक सिद्ध किया, और अगर सिद्ध किया तो इसका महत्व क्या रहता है जादू में? इसका शक्ति या योग का भी आप प्रयोग करते हैं जादू में? मैंने बताया ना आपको, सम्मोहन का प्रयोग जब जादू में करते हैं तब आपको बहुत सारे योग, बहुत सारे ध्यान करने पड़ते हैं। त्राटक वगैरह सब उसी में आता है। सर, एक आखिरी सवाल था मेरा कि बचपन से हम लोग देखने आ रहे हैं, और आपके शो का मेन हिस्सा भी डायनासोर है, उसके नाम से काफ़ी चर्चित में रहता है डायनासोर। विदेशी डायनासोर का जो जादू आप दिखाते हैं वो काफ़ी चर्चित है। क्या यह इस एक और नया रूप लेगा या उसी प्रकार से दिखेगा? क्या इसमें खास वजह क्या रहती है सर डायनासोर वाले? देखिए, डायनासोर सभी जानते हैं कि बहुत वर्ष पहले ही इस दुनिया से लुप्त हो चुके हैं। सिर्फ उनकी जुड़ी हुई चीज़ें ही लोगों ने देखने को मिली हैं या उनकी इतिहास में जानकारी मिली है, लेकिन लाइव डायनासोर का प्रदर्शन ये पहली बार लोगों को देखने को मिल रहा है। सर, आजकल की युवाओं को जादू के क्षेत्र में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लगातार तरह तरह के जो खेलों में और तरह तरह के गेमों में जो है युवा प्रदर्शित हो रहे हैं, तरह तरह के देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। क्या जादू के क्षेत्र में भी आप युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि जादू के क्षेत्र में भी वो देश का नाम रोशन करें? देखिए, जो नई पीढ़ी है उनके लिए हमारा यही संदेश है कि अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में, जादू के क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा भविष्य है और बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, बशर्ते उसको बहुत ही मेहनत और लगन के साथ आपको करना पड़ेगा। और ज़रूर आप इसमें महारत हासिल करते हैं तो आपको सिद्धि भी मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी और एक रोज़गार भी हो। निश्चित तौर पे ये थे हमारे साथ जादूगर ओपी शर्मा, जिन्होंने बताया कि लगभग 40 वर्षों से जादू के क्षेत्र में दर्शकों को कला दिखा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, और भी नए नए प्रयोग के साथ जो है आने वाले समय में जादू के क्षेत्र में जादूगर ओपी शर्मा नए नए तरह के प्रोग्राम लेकर आएंगे। TCP24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।